Hello students, we are going to understand lesson 2, the last week, question answers. In earlier videos we have taught you about summary and now we should discuss question answers. You have to see students. Question 1, what is Johnson's illness? What can cure her, the medicine or the willingness to live? जॉन्सी की बीमारी क्या है? क्या उसका इलाज कर सकती है? मेडिसिन या फिर जीने की इच्छा? आंसर, जॉन्सी अ यंग आर्टिस्ट वाज इल। जॉन्सी एक युवक आर्टिस्ट बीमार थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह निमोनिया से पीड़ित थी। बट लेटर ऑन शी सफर्ड फ्रॉम अ मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल डाउन। उसने वह निमोनिया से पीड़ित थी, लेकिन बाद में वो मिसकंसेप्शन उसने बना लिया। उसने गलत धारणा बना ली दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल, कि जैसे ही लास्ट लीफ जो बेल पर है, अंतिम पत्ती, वो गिर जाएगी, वैसे ही मैं मर जाऊंगी। द मेडिसिन had no effect on her. मेडिसिन का उसमें कोई असर नहीं हुआ। Her willingness to live can cure her. उसकी जीने की इच्छा उसका इलाज कर सकती है। Next question 2. Do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? क्या तुम सोचते हो कि फीलिंग्स जो टीनेजर्स में होती हैं, भावनाएं जो डिप्रेशन वाली होती हैं, वो कॉमन होती हैं? क्या कॉमन होती हैं टीनेजर्स में? आंसर, लाइफ हैज टू एस्पेक्ट्स। लाइफ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले होते हैं फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी कैन टेक इट। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे लें। नाउ इट इज वेरी कॉमन दैट टीनेजर्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि टीनेजर्स पीड़ित हैं, डिप्रेस्ड हैं, हताश हैं, निराश हैं। कट थ्रोट, गर्दन काट जो कंपटीशन है, प्रतिद्वंद है, प्रतिस्पर्धा है, उसकी वजह से। ऑन द अदर हैंड, ए मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स हु टेक लाइफ पॉजिटिवली एंड फेसेस डिफिकल्टीज बोल्डली नेवर लूज होप एंड प्रोसीड फर्दर। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक बहुलता होती है टीनेजर्स की, जो लाइफ को सकारात्मक तौर से लेते हैं और डिफिकल्टीज का, कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेवर लूज होप, कभी आशा नहीं छोड़ते। एंड प्रोसीड फर्दर, और आगे बढ़ते हैं, वो सक्सेस पाते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 3 in your text. बर्मन हैज ए ड्रीम। बर्मन का एक सपना था। व्हाट इज इट? ये क्या है? डज इट कम ट्रू? क्या ये सच साबित होता है? बर्मन हैड ए ड्रीम टू पेंट ए मास्टरपीस। बर्मन का एक ड्रीम था मास्टरपीस पेंट करना, मतलब एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को पेंट करना था सपना। He kept waiting for opportunity
वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता रहा, अवसर का इंतजार करता रहा टू गिव इट प्रैक्टिकल से, जिससे कि वह इसको व्यवहारिक रूप दे सके। यस ही कुड मेटेरियलाइज हिज ड्रीम, हाँ वह अपने ड्रीम को मेटेरियलाइज मतलब पूर्ण कर सका। When he painted the last leaf of the ivy creeper, जब उसने आइवी क्रीपर वाली लास्ट लीफ को पेंट किया और उस लीफ ने जान बचाई थी जॉन्सी, एंड दैट लीफ पेंटेड द लाइफ ऑफ जॉन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट इज बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। बर्मन की मास्टरपीस क्या है, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या है, क्या चीज शिव को ऐसा कहलवाती है। बर्मन वाज आंसर, बर्मन वाज अ 60-year-old artist who had a dream to paint a masterpiece। बर्मन एक 60 साल का पेंटर है जो अपनी इच्छा रखता है, मतलब स्वप्न देखता है कि वह एक मास्टरपीस पेंट करेगा, सबसे कलाकृति चित्रित करेगा। His painting of an ivy leaf was his masterpiece। उसकी पेंटिंग आइवी लीफ वाली उसकी मास्टरपीस साबित होती है। Who saved the life of जॉन्सी, जिसने जॉन्सी की लाइफ को बचाया था। It was such a painting that it was not easy to understand Sue also who was a great painter। सू भी उसे नहीं पहचान पाई ये इतनी अच्छी कलाकृति थी। क्या नहीं पहचान पाई कि ये आर्टिफिशियल लीफ है। When Burman died painting this life-saving painting, she could call it a masterpiece। जब इसने लाइफ बचा ली जॉन्सी की और खुद मर गया, तब शिव ने कहा कि ये मास्टरपीस है बर्मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ बर्मन। यू कैन राइट कैरेक्टर आल्सो ऑफ बर्मन। बर्मन वाज ए 60-year-old पेंटर। आंसर, बर्मन 60-year-old पेंटर था। He had a lifelong dream to paint a masterpiece। उसकी जीवन पर्यंत सपना रहा था कि वह मास्टरपीस सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बना सके। But he could not succeed in this regard। लेकिन इस संबंध में वह सफलता नहीं पा सका। He lived on the ground floor in the same building। उसी बिल्डिंग में वह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। When Sue informed him about Johnson's condition and misconception, जब Sue ने बताया उसको जॉन्सी की मिसकंसेप्शन के बारे में, गलत धारणा बना रखी थी उसके बारे में और उसकी हालत के बारे में, तो क्या मिसकंसेप्शन थी, दैट शी विल डाई एज सून एज द लास्ट लीफ फॉल। वो मर जाएगी जैसे ही लास्ट लीफ गिरती है। ही बिकेम वरीड, तो वो चिंतित हो उठा। ही कॉल्ड जॉन्सी स्टूपिड, उसने जॉन्सी को स्टूपिड कहा। He visited Johnsy to see her condition। जॉन्सी के पास गया और उसकी कंडीशन देखने के लिए। जॉन्सी was sleeping, जॉन्सी सो रही थी। He noticed the only leaf on the creeper। उसने क्रीपर पर इकलौती जो लीफ थी उसको देखा। He did not say anything and went to his room। उसने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चला गया। He was a kind person। He painted a leaf in the icy cold night। वह दयाल पेंटर था, उसने बर्फीली रात में पेंटिंग बनाई। क्या पेंटिंग बनाई थी? आइवी लीफ वाली। It was raining heavily। वह तेज बारिश हो रही थी। His clothes and shoes got wet। उसके कपड़े जूते गीले हो गए। He was shivering with cold that night। और उस रात सर्दी से कांप रहा था। Eventually he suffered from pneumonia। और इसकी वजह से ही वह निमोनिया से पीड़ित हो उठा। And sacrificed his life to save Johnson's life। और उसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया और उसे बलिदान कर दिया जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टूडेंट, Who were Sue and Johnsy and how were they living? Sue and Johnsy कौन थी, वो कैसे रह रही थी? आंसर, Sue and Johnsy were fast friends. घनिष्ठ मित्र थी. Their economic condition was not good. उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. They were strugglers. वो संघर्ष करने वाली थी. They lived in artist colony. वो artist colony में रहती थी. They shared a small flat. एक छोटा सा फ्लैट को वो शेयर करती थी. They both were good friends. वो दोनों अच्छी दोस्त थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the doctor say about Johnson's chances of recovery? डॉक्टर ने क्या जॉन्सी के चांस रिकवरी के बारे में बताया? डॉक्टर said, It seems that something is worrying Johnsy. ऐसा लगता है जॉन्सी को कोई चीज चिंतित कर रही है. If she has made up her mind to die, then no medicine can cure her. या तो उसने माइंड बना लिया है मरने का, तो उसे दवाई कोई क्योर नहीं कर सकती. Only wish to live can cure her. केवल जीने की इच्छा ही उसका इलाज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Johnsy link her death to last leave? जॉन्सी अपनी डेथ को लीव से, लास्ट लीव से क्यों ज्वाइन करती है? जॉन्सी वाज इकोनॉमिकली डिस्टर्ब. जॉन्सी आर्थिक रूप से डिस्टर्ब थी, परेशान थी. शी डेवलप्ड ए बिलीफ दैट शी वुड डाई विद द लास्ट लीव ऑन द क्रीपर. उसने विश्वास बना रखा था कि जैसे ही लास्ट लीव क्रीपर वाली गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी. She started counting the leaves. उसने लीव्स को काउंटिंग करना शुरू कर दिया था. In fact, she had an attack of depression too. वास्तव में उसको डिप्रेशन वाला अटैक भी हुआ था. Okay, students, I think you have understood the answers. Try more and bye. Thank you.